नमस्कार सबको, मैं शगुन रंगबुला। और आज हम लोग, क्योंकि इफ़को एजीटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आज हम लोग कुछ लास्ट मिनट टिप्स की बात करते हैं। नज़दीक से हमारा 8 से 9 दिन जो है वो सिर्फ रह गए हैं एग्ज़ाम को, या कहीं तो 7 से 8 दिन जो है हमारे एग्ज़ाम को रह गया। तो समझते हैं कि पूरी जो प्रिपरेशन साइकिल है, हम कहीं लास्ट मिनट पे आके जो हमारे आखिरी जो हफ्ता होता है उसमें हम लोग कोई गड़बड़ी ना कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है अपनी लास्ट एक हफ्ते को बहुत संभाल के रखना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी हुई तो हमारा सारा जो हमने मेहनत की है वो व्यर्थ हो जाएगी। तो समझते हैं क्या है। पहली बात, इस तरह से आप सबको मॉक टेस्ट के लिए जो है एक इन्विटेशन आया होगा कि 4 मई को आपका एक जो है मॉक टेस्ट होगा, इसका 15 मिनट का। तो ज़रूर उसे अटेम्प्ट करना। और फाइनल एग्जाम जो है वो आपका 8 में थर्सडे को है, जो कि 45 मिनट्स का आपका टेस्ट रहेगा। अब अगर हम लोग एक बारी फटाफट इवेल्युएट करते हैं कि हमारे पास 9 दिन बचे हैं, तो उसमें से हमें इस टाइम पे क्या फोकस करना चाहिए। अगर हम लोग अपनी प्रायोरिटी देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर पार्ट है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं। तो बच्चों, ये सारी जो गेम रहेगी ना, ये सिर्फ रहेगी आपकी स्पीड कितनी है और एक्यूरेटली कितने आप आंसर्स दे रहे हो, कितने सटीक आंसर आपके जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो मेजरली पार्ट है। बाकी जो है 50 वो है आपके अलाइड, जो बाकी हम कहीं एनालिटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल, जीके और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हैं, पर मेजर होल्ड देखें तो वो हमारा एग्रीकल्चर का। अब आते हैं कि हम लोग अपने लास्ट मिनट में क्या कर सकते हैं, किस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 8 से 9 दिन बचे हैं और 9 या 10वें दिन हमारा एग्जाम है। तो देखते हैं वो क्या चीज़ हो सकती है। प्रीलिम्स की अगर मैं टिप्स आपको दूं तो वो पहले आती है बिफोर एग्जाम, जो अभी हमारा ये टाइम अभी चल रहा है। इस पे हम किस चीज़ पे फोकस करें। पहला आता है कि जितना हो सकता है अपने मॉक टेस्ट ज़्यादा दीजिए। जैसे कि ऑलरेडी एजीटी की एग्जाम जो है क्लासेस वो चल रही हैं यूट्यूब पे, तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि जो इफ़को एजीटी का जो लेवल रहेगा एग्जाम्स का, खास करके प्री का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जिस तरह से मैं क्वेश्चंस आपको यूट्यूब सेशंस में करा रही हूँ। इसके अलावा भी मॉक टेस्ट जो है और भी बहुत सारे दीजिए, प्लस उसकी एनालिसिस रेगुलरली करिए कि हम लोग क्या उसमें गलती कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड आता है, जितना हो सकता है वन लाइनर क्वेश्चन, जो वो वन लाइनर जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होगा। 150 क्वेश्चन और सिर्फ 45 मिनट्स हैं आपके पास। तो आप खुद समझ सकते हो, जितने वन लाइनर क्वेश्चंस आप पढ़ोगे उतना वो आपको जल्दी लर्न होगा, रिवाइज होगा। देन आता है, इससे जितनी भी ज़्यादा अब रिविजन कर सकते हो उसको कंटिन्यू रखिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 बारी, जितना भी आपके पास टाइम पड़ा है अच्छी तरह से अपने अच्छे क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट को करिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि अब हम देखें एग्जाम में हम लोग किस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में हमारा मेजर वेटेज जो है, मेजर पोर्शन वो एग्रीकल्चर का है। तो हमें ये होना, हमारे माइंड में होना चाहिए कि मैक्सिमम जो है हम अपने एग्रीकल्चर पार्ट्स में से जो स्कोर हाईएस्ट कर लें। ठीक है। और क्योंकि क्या होगा, कंपटीशन बाकी सब्जेक्ट्स में तो उतना ही रहेगा, बाकी बच्चों ने भी उतना ही पढ़ा होगा जितना आपको नॉलेज होगी। बट अगर आप एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपको थोड़ा सा एज वो मिलेगा। थर्ड, अब इसमें हमने देख ही लिया कि इसकी जो मेजर गेम है वो सिर्फ आपकी स्पीड की रहेगी और कितने आप एक्यूरेटली कम टाइम में आंसर्स सही तरीके से दे रहे हैं। और ये कब होगा, जब आप मैक्सिमम रिवीजन साइकिल्स लगाएंगे। इसीलिए ये कुछ टिप्स जो थी ये मेरे साइड से थी आपको फॉर इफ़को एजीटी। आई होप आपको इस सेशन में कुछ हद तक जो है वो समझने को मिला होगा कि अब हम लोग इस पूरे एक हफ्ते को किस तरह से संभाल कर चलें, ताकि जो हमारा प्री का एग्जाम है इफ़को एजीटी का वो बहुत बढ़िया जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए और खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।